साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि पोर्टल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है सुबह सुबह अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। तो चलिए साथियों, हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से आपको यहाँ पर एक नया आदेश दिखाई देने लगा है। साथियों, इस आदेश में आप देख पा रहे हैं, जो पहला पॉइंट है ये तो कल ही आ गया था आपका, कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा दिनांक 5/7/2025 को अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर ली एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापन नहीं करा पाए, ऐसे आवेदकों हेतु दिनांक 8/7/2025 को प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे आवेदक आवश्यक रूप से समय सीमा में सत्यापन कार्य करा लें। यानी ये ऑप्शन आपको कल आ चुका था और कल इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया था। अब जो नीचे वाले ऑप्शन है वो आज अपडेट कर दिए उन्होंने। पूर्व से कार्यरत आवेदक की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की कार्रवाई दिनांक 9/7/2025 तक कर सकेंगे। यानी जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनकी रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की कार्रवाई वो अपनी रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट 9/7/2025 तक कर सकेंगे। यानी कल तक वो रिक्वेस्ट अपनी शाला प्रभारी के लिए सेंड कर सकते हैं। साथ में शाला प्रभारी आवेदक द्वारा की गई रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव या रिजेक्ट की कार्रवाई दिनांक 9/7/2025 तक कर सकेंगे। यानी जो अतिथि शिक्षक के द्वारा रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को सेंड की गई, तो शाला प्रभारी भी उसको 9 जुलाई तक ही अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर पाएंगे। यानी कल तक का मौका शाला प्रभारी के लिए भी है। साथ में ऐसे पूर्व से कार्यरत रीज्वाइनिंग के द्वारा विद्यालय में उपस्थित आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के इच्छुक हैं, वह शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु स्वयं को पोर्टल से सेल्फ रिमूव कर सकेंगे। यानी ऐसे आवेदक हैं जो अभी वर्तमान में किसी संस्था में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब वो जैसे उसने ए संस्था में ज्वाइन किया, वो चाहता है कि मुझे ए में नहीं जाना है, मुझे बी में जाना है, तो वो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इस ए संस्था से सेल्फ रिमूव करना पड़ेगा पोर्टल से अपने आप को। और इसके बाद वो जब बी में जाना चाहेगा तो यहाँ पर उसको मौका मिलेगा। यानी चॉइस फिलिंग फिर से उसको करनी पड़ेगी। इसमें देख पा रहे हैं कि आवेदक हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प का चयन दिनांक 8/7/2025 से दिनांक 10/7/2025 तक कर सकेंगे। यानी 10 जुलाई तक आपको मौका है कि आप शाला विकल्प का चयन चुन सकते हैं। तो साथियों, ध्यान रखिएगा कि अब सेकंड चरण में भी बहुत से अतिथि शिक्षक साथियों को बेनिफिट होगा और बहुत ही जल्द आपकी देखो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि विभाग ये चाह रहा है कि प्रथम जो काउंसलिंग है उन साथियों को भी ऐसा ना हो कि किसी प्रकार का नुकसान हो और सेकंड काउंसलिंग वालों का भी नुकसान ना हो। तो साथियों, अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यानी आज से चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और 10 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसी प्रकार की और भी खबर चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।